सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हो? सब ठीक है सर। पहचान लिया? पहचान लिए सर। कौन बोल रहा हूँ मैं? जी बोल रहे हैं सर। काफी खुश लग रहे हो आप। जी सर, काफी दिनों से प्रयास कर रहा था आपसे बात करने के लिए। अच्छा, जी, आपकी वीडियो डेली देखता हूँ सर। कैसे लगते हैं वीडियो? अच्छा लगता है सर वीडियो, आप जानकारी बहुत अच्छी देते हैं। समझ में आती चीजें? जी सर, आती है, सब चीज समझ में आती है। तो मेरे वीडियो देख के तुम्हें क्या पता चला ट्रैक्टर को कैसे लेना चाहिए? सबसे पहले तो उसका टॉर्क देखना चाहिए, एसएफसी देखना चाहिए और पीटीएस भी देख कर ही लेना चाहिए सर। अच्छा, इससे पहले शायद आपके पिताजी भी ट्रैक्टर रखते हो शायद, है सर। है ना? क्या स्वराज का ही है, आप 735 है। आपसे पहले वाली जनरेशन क्या ये सब चीजें देखती थी? नहीं सर, नहीं देखती थी। और क्या आपके आसपास जो लोग देख कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं सर, उनको पता ही नहीं, वो सिर्फ एचपी देख रहे हैं बस। एचपी देख के ट्रैक्टर ले आते हैं, है ना? जी जी। अच्छा, तो आप सर कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा नाम बताइए, एक्साइटमेंट में ने पूछा नहीं। मध्य प्रदेश का हाँ। अनूपपुर जिले का हूँ, मेरा नाम दुर्गेश केवट है। अच्छा केवट जी, मतलब जी अनूपपुर से हो आप, है ना? जी, अनूपपुर जिले से हूँ। तो क्या प्रश्न है आपका? सर ये मुझे ट्रैक्टर लेना था। ठीक है। जी, उसी के लिए जानकारी चाहिए थी सर। तो कौन सा ट्रैक्टर? 50 एचपी। एचपी की रेंज में। अच्छा, जी जी। तो कुछ ट्रैक्टर पसंद किए हैं आपने अभी तक? जी सर, किए तो हैं। कौन कौन से आपको समझ में आ रहे हैं? सर 4 व्हीलर चाहिए स्वराज का, वो प्रोटेक जो निकला है नया मॉडल। प्रोटेक, ठीक जी, है। और वो न्यू हॉलैंड का स्पेशल एडिशन। 3630। जी तो इनमें कंफ्यूजन है कौन सा लूं? जी सर, कंफ्यूजन है सर बहुत ज्यादा। अच्छा, जी, क्या दिल क्या कह रहा है, क्या लेना चाहिए? दिल तो कह रहा है कि स्वराज लेना चाहिए। और दिमाग क्या कह रहा है? कह रहा है न्यू हॉलैंड सर। अच्छा, न्यू हॉलैंड क्यों? सर उसका बोलते हैं कि वो ऑयल ऑयल लीक नहीं होता उसका। अच्छा। जी, उसका फ्यूल कंजक्शन भी ठीक है करके। अच्छा, जी सर। लेकिन हमें ये देखना है कि जो प्रोडक्ट है उसमें किसान का क्या फायदा, कितना कंफर्ट दे रहा है किसान को। जी सर। आज बात होती है कंफर्ट की, ठीक है। कंफर्ट किसान के लिए बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि क्या हो रहा है, पहले किसान कम जमीन करता था, बट आज किसान ज्यादा जमीन करता है और जी ट्रैक्टर को सर। भाड़े पे भी चलाता है, ठीक जी है। जी। और मैंने देखा है, मैं किसान परिवार से हूं, कि किसानों को बहुत समस्याएं भी होती हैं ट्रैक्टर की वजह से, है ना। बहुत सारों को जो नीचे पांव होते हैं वो दुखने भी लगते हैं, ये जी सर। बहुत आम समस्या है। ये क्लच पहले जो हार्ड आती थी ना, जी जी। उसकी वजह से होता है। बहुत सारे लोगों के पाँव के जो नीचे हिस्से है ना, उसमें दर्द भी होने लगता है। जी सर। प्लस जी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आज कंफर्ट ना मिले तो बैक पेन भी बहुत सारे लोगों को होने लगता है। जी सर। समस्याएं बहुत जाती हैं। अब जैसे कि आज अगर देखा जाए न्यू हॉलैंड और स्वराज, तो मैं दोनों का कंपेयर बताता हूं और उसके अंत में आप खुद निर्णय करोगे कि कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, ठीक है। जी सर। जी जी। मैं दोनों का नहीं बोलूंगा आपको कौन सा लेना चाहिए, आप खुद मुझे बताओगे लास्ट में और वही आप ले लेना, ठीक है। और देखो, अफवाहें अफवाहें बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो जिसका है नाम वही है बदनाम, ठीक है। तो स्वराज का नाम हो रहा है तो लोग बदनाम ज्यादा करेंगे, कोई भी हो। सब ऐसा करके स्वराज को। पर जो लेके रखा है यार, उसके पास कोई समस्या नहीं है। वही तो बात है सर, मतलब कि बदनाम करने के लिए सब ये सब कर रहे हैं लोग। अरे यार भाई, अब बदनाम करने के लिए तो बदनाम तो मुझे भी लोग कर रहे हैं जी सर, वो कि, तो हाँ, क्योंकि देखा हूँ मैं भी। हाँ, तो बदनाम तो मुझे भी कर रहे हैं भाई, क्योंकि तुम मुझसे बात सब लोग करते हो, किसानों से मैं बात करता हूँ। नहीं तो आजकल कोई भी ऐसा यूट्यूबर मुझे दिखा दे, हिम्मत करके दिखा दे, जो अपना नंबर दे के बात करे किसी भी किसान से। बड़ी बड़ी बातें तो लोग कर लेते हैं, वो चलो ठीक है, बातें करना एक अलग विषय हो गया है। आप जमीन स्तर पे काम करो भाई। मैं डायरी जी लेके जी। ही बैठा हूं, मैं ये देखो, मैं ये कर रहा हूं, तुम्हारे सबके नंबर आए, आज मैं फ्री था तो मैं कैमरे पे दिखा रहा हूँ, तुम्हारी रिकॉर्ड भी हो रही है, इतने सारे नंबर है, मैं लेके बैठा हूँ भाई। किसानों से बात भाई, सब समय होगा डेफिनेटली बात करेंगे। तो चलो अपन आते हैं अपने मुद्दे पे। स्वराज 855 प्रोटेक 4 व्हील ड्राइव न्यू हॉलैंड 3600 स्पेशल एडिशन 4 व्हील ड्राइव। जी सर। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर कैटेगरी की। तो पावर दोनों 50 एचपी का ट्रैक्टर आता है, ठीक है जी सर। जी ना। वो 55 का है ना, ये 55 का है, 50 एचपी का ट्रैक्टर है, ठीक है। सिलेंडर की बात कर लेते हैं, ठीक है। जी। तो दोनों में 3 सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिलेगा। अब इंजन सीसी कितना मिलेगा, तो स्वराज में आपको मिलेगा 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड 3478 सीसी का इंजन। वही न्यू हॉलैंड के अंदर आपको मिलेगा 2931 सीसी टर्बोचार्ज इंजन। अब समझना, एक मिल रहा है 3478 सीसी और एक मिल रहा है 2931 सीसी। जी जी। पर ये टर्बोचार्ज हो गया और ये हो गया नेचुरल। जी अब देखो, मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बताता हूँ। जी। नेचुरल इंजन जो होता है वो नेचुरल तरीके से ताकत को जनरेट करता है, जी सर।
इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो कम होता है, जी रख रखाव भी इसका अच्छा होता है, जी सर। और मतलब बोलते हैं ना कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग इंजन होता है। जी सर। ठीक है, वही बात करूं मैं टर्बो चार्ज इंजन की, तो टर्बो मतलब क्या कि कोई छोटा इंजन है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि न्यू हॉलैंड का जो 3630 सुपर आता है उसके अंदर 2931 सीसी का ही इंजन मिलता है। सेम इंजन इसके अंदर भी मिल रहा है, सेम इंजन 5510 के अंदर भी आता है और सेम इंजन 3602 के अंदर भी आता है, 2931 सीसी। सारे ट्रैक्टरों में यही इंजन लगा है, लेकिन स्पेशल एडिशन के अंदर उन्होंने क्या किया, इसको टर्बो लगा दिया। टर्बो से क्या होता है, आज आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग टर्बो, हरियाणा पंजाब वाले टर्बो को लगाने के बाद में पावर बढ़ा देते हैं, लेकिन पावर तो बढ़ जाता है, लेकिन पावर का फर्क किससे बढ़ता है, डीजल माइलेज। तो अगर एसएफसी की बात करें तो कम एसएफसी बढ़ जाता है, बहुत ध्यान बात में दे रहा हूं, एसएफसी बढ़ेगा, लेकिन उसके जो खींचने की ताकत है, लोड जो है वो मतलब अच्छे से खींच पाएगा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर टॉर्क बता रहा है स्वराज 855 प्रोटेक का 211 Nm आया है, और इसकी जब बुधनी रिपोर्ट आएगी, और आ भी चुकी है, तो बुधनी रिपोर्ट के अंदर इसका शायद 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क आया है निकल के, 205 सर, है ना। वहीं न्यू हॉलैंड बोल रहा है कि हमारा ट्रैक्टर 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा, समझना ध्यान से। लेकिन जब बुधनी रिपोर्ट आई है तो इसका करीब करीब 211-12 आया है। ठीक है, अब पीटीओ पावर की बात कर लें तो यहाँ पर 45 एचपी का पीटीओ पावर स्वराज के अंदर मिलता है और 46 एचपी का पीटीओ पावर न्यू हॉलैंड के अंदर मिलता है। ठीक है, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ दोनों में सेम पीटीओ मिल जाते हैं। गियर ऑप्शन की बात कर लूं तो 12+3 का ऑप्शन इसमें मिलता है और 12+3 का ऑप्शन इसमें मिलता है। क्लच की बात कर लूं तो ड्यूरा मैक्स आई पीटीओ के साथ में इसकी भयंकर अच्छी क्वालिटी वाली क्लच मिलती है, जिसके अंदर 5 फिन क्लच लगाई गई है। स्वराज के अंदर ड्यूरा मैक्स करके क्लच लगाया गया है। ठीक है, डबल क्लच आपको न्यू हॉलैंड के अंदर भी मिलने वाली है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करूं 2500 सीसी की इंजन 2500 केजी की लिफ्टिंग क्षमता आपको स्वराज के अंदर मिलती है और 2000 केजी की लिफ्टिंग क्षमता आपको न्यू हॉलैंड के अंदर मिलती है। ठीक है, 70 लीटर का फ्यूल टैंक फाइबर का स्वराज के अंदर मिलता है। यहां पर हम कुछ एक चीज और मैं आपको बताता हूं, एसएफसी की बात कर लेते हैं क्योंकि एसएफसी बहुत जरूरी होता है। सर आप हर वीडियो में बताते हैं सर कि एसएफसी देखो उसके बाद ट्रैक्टर चुनो। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी भी है, और बिना क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों को जो भी मिले अच्छा मिले। ठीक है, और कोई उनको समस्या नहीं होना चाहिए। तो 3630 का यहाँ पर एसएफसी जो आ रहा है वो आ रहा है 252 ग्राम पर किलोवाट आवर का, 252 है ना। जी। अब मैं आपको स्वराज का बता देता हूँ, प्रोटेक एसएफसी क्या होता है, ये बहुत आंकड़े निकालना पड़ते हैं, है ना। इसका जो आ रहा है वो आ रहा है स्वराज का 257 सर। 5 का डिफरेंस है, और 5 का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि उसके अंदर नेचुरल इंजन लगा हुआ है। और देखो भैया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, एक है नेचुरल इंजन और एक है टर्बो चार्ज। तो मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं न्यू हॉलैंड पे रहेगी। अब बात करते हैं आराम की। ठीक है, तो स्वराज के अंदर जो प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है बहुत ही कंफर्ट दिया है, सस्पेंड पेडल्स हैं और लिफ्टिंग ज्यादा है, और उसके अंदर आपको बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी मिलने वाली है। वहीं न्यू हॉलैंड के अंदर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म अभी उनका फ्लैट नहीं है। ठीक है, और एक स्पेसियस ट्रैक्टर नहीं है, मतलब जी आपको लगे। तो रेट की बात कर लें तो आई थिंक दोनों का रेट आसपास ही है। ठीक है, हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि स्वराज 855 ज्यादा महंगा हो। ठीक है, रेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, शायद 10-20 हजार प्लस माइनस दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर एक लॉन्ग लास्टिंग इंजन की बात करें तो डेफिनेटली ये स्वराज दे रहा है 3478 सीसी में। तो अपन एक चीज बताओ मुझे, व्यक्ति वो ज्यादा जीता है जो नेचुरल चीजें खाता है कि वो ज्यादा जीता है जो पिज्जा बर्गर खाता है? आसान बात है सर, जो नेचुरल चीजें खाएगा वही ज्यादा चलेगा तो भाई कहीं ना कहीं कंपनियों के पास में देखो पावर बढ़ाना है, हमने बोला टर्बो लगा लो, और अपने पास एक और ऑप्शन होता है भाई कि चलो स्वराज को 50 का नहीं 65 का बनाना है, तो 1 लाख और हमने खर्च किया, टर्बो लगवा दिया, तो सेम ट्रैक्टर 65 का हो जाएगा। तो ये दोनों मैंने आपको बता दी रिपोर्ट। अब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा लेना चाहिए? स्वराज ले लेना चाहिए सर। क्यों ले लेना चाहिए अब तुम बताओ मुझे, आज तुमको मैंने ज्ञान दिया है, अब तुम बताओ मुझे। सर क्योंकि
इसमें कंफर्ट भी अच्छा है हाँ और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है तो ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज भी कम आएगा सर उसमें। बिल्कुल सही बात है। देखो यार ये छोटे छोटे चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये है। देखो भैया हमें ब्रांड नहीं देखना है, ठीक है। अब ब्रांड के नाम पे केवल ब्रांड ही है भाई। देखो लेकिन भारत में जो किसान समझदार है वो स्वराज ही खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? रीजन है, इनके पास हर श्रेणी के अलग अलग इंजन है। जैसे तुम्हारे पास में जो ट्रैक्टर है 735, आई थिंक 735 के अंदर भी 2700 सीसी का इंजन आता है। जी सर 2700 सीसी की इंजन है और उसका जो टॉर्क आता है वो करीब करीब 170 के करीब आता है। 170 के करीब सर। क्योंकि मैं अभी इससे पहले मेरे किसान भाई से बात हो रही थी तो उसको सोनालिका DI 35 और स्वराज 735 F ही चाहिए था, ठीक है। तो मैंने उनसे बात की तो उनको मैंने वही चीज बताई कि जैसे कि मैं बात करूं इन दोनों ट्रैक्टरों के बारे में, तो इसमें भी क्या हो रहा था, शायद ये आ गया इसका बारे में, 1 मिनट रुकना बस, ये रहा। हाँ, इसमें जो स्वराज था उसमें 172 Nm का टॉर्क मिल रहा था और जो सोनालिका है उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा था 150 का, ठीक है। तो देखो डिफरेंस तो है दोनों में। तो अब आपको मैंने दोनों चीजें बता दी हैं, ठीक है। अब आपको समझना है, वैसे अगर आज को देखा जाए तो स्वराज ने आपको पीछे जो एक्सल है उसमें एपी साइकिल रिडक्शन दे दिया है, ठीक है। और स्वराज अगर वजन की बात करूं, एक ट्रैक्टर हैवी होना चाहिए ना। कभी तुमने स्वराज को उठते हुए नहीं देखा होगा आज तक। नहीं सर स्वराज नहीं उठता, भले सर महिंद्रा का ट्रैक्टर में देखा हूँ बहुत ज्यादा उठते हैं सर। अब उनको हैवी करवा रहे हैं यार। अच्छा महिंद्रा, ये बताओ, एक महिंद्रा की बात ही कर लेते हैं। जी सर। अभी हमने ट्रैक्टर को गाड़ा था, देखा था? देखे थे सर, देखे थे इंस्टाग्राम में, देखे थे, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे सब जगह देखे सर। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ? मजा तो आया सर। लेकिन कोई प्रश्न आया मन में? प्रश्न अब क्या है सर, वही है, वही चीज मेरे मन में रहता है कि उठता है ज्यादा है सर, बोलते हैं सामने से, देखा भी हूँ। नहीं, अब तो उसको थोड़ा सा हैवी करवा दिया है। मतलब जो नया मॉडल आया है तो हैवी है वो, है ना। अच्छा लुक देखा तुमको, कैसा लगा लुक उसका? ठीक है लगा सर। वो लाइट पे, जिसके हेडलाइट पे चढ़ गए थे तो भी नहीं टूटा, वो उतनी मजबूती दे दी उसमें। मतलब मजबूती समझ में आई कि नहीं आई उसमें? आई आई सर, मजबूती समझ में आई। तो भाई वही है कि कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा देखो यार, मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे सारे ब्रांड दिखाना पड़ेंगे आपको। अगर हम वो सारे ब्रांड दिखाएंगे नहीं तो हम सब जो हमारे किसान भाई है कुएं मेढक ही बनते रहेंगे, एक ही ब्रांड देखते रहेंगे। भाई मैं तो ये कोशिश करता हूँ सारे ब्रांडों दिखाओ आपको। फिर कंपेयर के लिए बहुत सारे ब्रांड होना चाहिए, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो खरीदो। तो तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया? जी सर मेरा हो गया सर, स्वराज ही बेस्ट है सर। स्वराज ही बेस्ट है? जी जी। तो बस फिर स्वराज क्या है, ले लो स्वराज, और क्या है ना। डिलीवरी लो तो मुझे फोटो वोटो भेज देना, बढ़िया है ना। बाकी हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं सर। आप किसी की तरफ नहीं बताते, जो जो किसानों के हित में होता है वही चीज बताते हैं आप। अब यार हित में कभी कभी स्वराज ज्यादा निकल जाता है तो लोग को लगता है कि स्वराज वाले हैं यार, भाई हम स्वराज क्यों भाई। मैंने सारे कंपेयर बता दिए आपको, हैं भाई। हमारा तो काम ही है सही बताना। अब जॉन डियर ज्यादा तेल लेता है भाई, मेरी गलती है क्या यार, तुम ही बताओ। नहीं सर वो मुझे पता है, इसलिए तो उसको मैं ऑप्शन में नहीं रखा था, वो 5210 को सर। अब तुम्हें पहले से पता है, मेरी गलती है भाई। अब पीता है तो एक्सेप्ट करो, कंपनी वालों को बोलो कि सुधार करे। तिवारी जी भाई, अभी तुम्हारा SFC 270 है, आप 250 को ले आओ, तिवारी जी तारीफ करेंगे भैया कि जॉन डियर की SFC अच्छा हो गया। भाई सुधार तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। हाँ तो बस वही बात है, ठीक है। जी सर। तो चलो फिर आज के लिए यहीं रखते हैं। तो सर एक और प्रश्न था। बोलो बोलो बोलो, वो भी प्रश्न पूछ लो। महिंद्रा का 605 DI PS सर, ये कैसा है सर? यार ये ट्रैक्टर अच्छा तो है, सर्वगुण संपन्न भी है, लिफ्टिंग भी अच्छी है जी। लेकिन भाई इसका थोड़ा SFC ज्यादा है। SFC ज्यादा है सर इसका? 267 है यार भाई। ऑन कैमरा पे मैं महिंद्रा का ही प्रमोशन करता हूँ भाई, ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन जो सच है उस चीज को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। उसका SFC ज्यादा है और मैं उसका थोड़ा PTO पावर कम है। तो इन दो चीजों पे महिंद्रा को काम करने की आवश्यकता है, और हो सकता है महिंद्रा इन दो चीजों पे काम करना चालू कर दे। और अगर बात करूं इसमें महिंद्रा का जो नया मॉडल आया है उसका SFC कम है, ठीक है। और महिंद्रा के एम्बुल सीरीज की बात करूं तो उसका भी SFC और PTO पावर अच्छा है। SFC कम है, PTO पावर अच्छा है। बाकी अगर PS की बात करूं तो सारा ट्रैक्टर शानदार है भाई, हर चीज अच्छी है, भयंकर हैवी ट्रैक्टर सब कुछ दिया है। लेकिन कंपनी को कहीं ना कहीं SFC पे और कंपनी को कहीं ना कहीं PTO पावर पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। जी सर जी। चलो ठीक है फिर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए टाइम निकाल के। अरे कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, बहुत अच्छा लगा कि हमारा किसान जागरूक हुआ है। लेकिन बस एक काम करना कि जी सर। ये इन्फॉर्मेशन 4 किसानों को और तुम देना अपने तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे अड़ोस पड़ोस बहुत ट्रैक्टर लिए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता एसएफसी क्या होता है, टॉर्क क्या होता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से तुम कोशिश करना कि 4 लोगों को बताओ कि भैया ट्रैक्टर को खरीदते समय इन चीजों की जानकारी होना ही चाहिए, है ना। जी सर, जरूर सर, जरूर। चलो चलो ठीक है, जय बहुत श्री बहुत राम। धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम, जय श्री राम।